हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई, जेई, एनटीएससी, केवीपीआई, केवीपीवाई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है केवीपीवाई, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। स्टूडेंट्स, क्या है ये किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, कैसा आता है इसका एग्जाम, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे, इसकी सारी प्लानिंग, सारी तैयारी आपको यहां कराने वाले हैं। आज इसका ये पहला लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे कि ये एग्जाम्स है क्या। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना स्टूडेंट्स, ये नेशनल लेवल का स्कॉलरशिप टेस्ट है। एक टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद में इंटरव्यू होगा और उसके बाद में आपको एक स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा, एक आई कार्ड मिल जाएगा कि आप केवीपीआई स्कॉलर हैं। केवीपीआई स्कॉलर होना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये एग्जाम्स आपको देना चाहिए। ये एग्जाम्स स्टूडेंट्स शुरू किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है और 1999 से ये एग्जाम शुरू किया गया है और ये फेलोशिप दी जा रही है। यहां कुछ पैसे मिलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं जैसी बात पैसों की आती है कि हमको क्या जरूरत है पैसों की, हम क्या करेंगे, हमारे बापू के पास बहुत पैसा है। स्टूडेंट, बात पैसे की नहीं है। इसके कितने बेनिफिट हैं, क्यों देना चाहिए ये एग्जाम्स और किन के लिए है एग्जाम्स। ये स्टूडेंट्स एग्जाम है उन साइंस स्टूडेंट्स के लिए, साइंस स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में एक अलग लेवल पढ़ रहे हैं और साइंस के फील्ड में कुछ, रिसर्च फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, जो 12th के बाद में ग्रेजुएशन और पीजी करना चाहते हैं साइंस में, बेसिक साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में और स्टेट में अगर वो बीएससी करना चाहते हैं या इंटीग्रेटेड एमएससी करना चाहते हैं तो पूरे 5 साल के लिए यहां पर कुछ स्कॉलरशिप मिलेगी, 5,000 7,000 रुपीज। और ये एग्जाम्स आपको क्यों देना चाहिए, क्या किस स्कॉलरशिप के लिए नहीं स्टूडेंट्स, केवल स्कॉलरशिप बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको देने के बहुत सारे फायदे हैं। केवल यही एग्जाम नहीं, इसके साथ साथ आपको और 10 एग्जाम्स भी देने चाहिए। क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 के स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, ये अगर 10 एग्जाम्स अगर आप देते हैं तो आपके सीबीएसई, जेई और नीट, इन सब की तैयारी के लिए और आप तैयार अच्छे से तैयार कर पाते हैं। उसमें इंटीग्रेट करते हैं ये एग्जाम्स, उसके आप बेसिक्स को और मजबूत करते हैं, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं अच्छा परफॉर्म करने के। जो एग्जाम आप देना चाहते हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, जेई एडवांस हो या फिर नीट एम्स के एग्जाम्स हो। अब ये कौन से एग्जाम्स हैं, अगर आप देखेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने आईआईटी क्रैक किया है, नीट को क्रैक किया है, एम्स का एग्जाम निकाला है, जो टॉप 100 में आ रहे हैं, उनका अगर आप प्रोफाइल देखेंगे तो सभी स्टूडेंट्स ने ये 10 एग्जाम्स को ट्राई किया है और उन 10 एग्जाम्स के अंदर में से किसी के प्रोफाइल में 2 एग्जाम्स क्लियर हुए, किसी में 3 किए हैं। तो कौन से एग्जाम्स हैं, क्लास 8 में अगर आप हैं, अगर आप नहीं हैं, बड़े हो गए हैं, तो अपने छोटे भाई बहन को समझाइए कि अगर वो अभी से तैयारी करेंगे तो बड़े आसानी से आपको बहुत आसान लगेगा सीबीएसई और बड़े आसानी से आप कर सकते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्लास 8 में है तो मैथ्स ओलंपियाड का पहला स्टेज प्री आरएमओ, क्लास 9th में है तो आप एनएससी जेएस और जेएसटी एसई, ये एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं तो ये इनमें से कुछ एग्जाम्स स्कॉलरशिप टेस्ट हैं और कुछ आपके ओलंपियाड्स हैं। ये एग्जाम्स आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आते हैं, आपको एक रिकॉग्निशन दिलाते हैं कि पूरे इंडिया में जो टॉप के 1000 बच्चे हैं, अगर क्लास 10th में आके एनटीएससी के दे रहे हैं, जो टॉप के 2000 स्टूडेंट्स हैं उसमें आपका नाम आता है, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। और उस कॉन्फिडेंस अगर ये आपको है, एग्जाम क्लियर आपका है, तो फिर क्या सीबीएसई, क्या जेई, क्या नीट, क्या एम्स, सब निकल जाएंगे। क्लास 8 में प्री आरएमओ, क्लास 9 में जेएसटीएसई एंड एनएससी जेएसओ, बहुत बढ़िया एग्जाम है, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस, बहुत शानदार एग्जाम है स्टूडेंट। और क्लास 10th में आके एनटीएससी, क्लास 11th में अगर आ गए हैं तो फिर आपका ये एग्जाम केवीपीवाई एसए, अगर आप 11th के स्टूडेंट्स हैं और 75% से ज्यादा आपके मार्क्स आए हैं तो आप एलिजिबल हैं केवीपीवाई एसए एग्जाम देने के लिए। और इसके साथ साथ क्लास 11th में आप एग्जाम दे सकते हैं सारे ओलंपियाड्स के, चाहे वो मैथ्स के हो, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, बायो के हो या एस्ट्रोनॉमी के। उन एग्जाम्स को आईएपीडी कंडक्ट कराता है, एग्जाम का नाम है
NSE नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन एस्ट्रोनॉमी, NSEA, NSEB नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन बायोलॉजी, NSEC इन केमिस्ट्री, NSEP और मैथ्स ओलंपियाड तो है ही। ये सारे के सारे 10 एग्जाम्स ये 11th में आप दे सकते हैं और 12th आने के बाद में फिर से KVPI, लेकिन 12th में KVPI जो दे रहे हैं उसका सिलेबस थोड़ा अलग है, एग्जाम का पैटर्न अलग है, क्वेश्चन पेपर की मार्किंग अलग है, पेपर करने का तरीका अलग है और वहां पर एग्जाम का नाम भी अलग है। वो नाम है KVPY SX। और 12th के बाद में फर्स्ट ईयर में अगर आप कहीं गए हैं तो KVPI का तीसरा एग्जाम KVPY SB भी आप दे सकते हैं। स्टूडेंट, अगर ये 10 एग्जाम्स आपके पोर्टफोलियो में हैं, इनकी तैयारी आप कर रहे हैं या आपके दिमाग में ये हैं, तो ये आपको और मजबूत करते हैं। इनके लिए आपको अलग से नहीं पढ़ना है, ये आपकी नीट की तैयारी, एम्स की तैयारी और जेईई एडवांस की जो तैयारी है उसी को मजबूत करते हैं। सारा सिलेबस जो वहां पढ़ रहे हैं, सीबीएसई जो पढ़ रहे हैं, वही सारा कुछ यहाँ है और उसमें हेल्प मिलती है। तो इस वजह से ये एग्जाम्स देने चाहिए, केवल इसी वजह से नहीं। अब हम बात करते हैं KVPI वाला एग्जाम, ये क्यों देना चाहिए आपको, क्या फायदे क्या हैं इसके देने के। स्टूडेंट्स, टोटल 4 फायदे हैं इसके। पहला फायदा तो आपका है कि स्कॉलरशिप। अगर आप एग्जाम देते हैं तो पहले 3 साल आपको 5000 रुपीज और साल में एक बार कंटीजेंसी अमाउंट, एनुअल अमाउंट मिलता है 20,000 का। पहले 3 साल के लिए 5,000 पर मंथ और अगले 2 साल 4th और 5th ईयर में 7,000 पर मंथ प्लस 28,000 वन टाइम पर ईयर। ये तो स्कॉलरशिप है। आप में से बहुत सारे लोगों को स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, लेकिन आप सुनेंगे कि क्या फायदे हैं इसके, तो आप बिल्कुल एग्जाम देना चाहेंगे, चाहे आप 11th में हो या 12th में हो। दूसरा बड़ा फायदा इसका है स्टूडेंट्स एडमिशन। आप में से देखा है ड्यू के लिए कितनी मारामारी होती है, 98%, 99% पर हमारा ड्यू में एडमिशन के लिए आप लोग लगते हैं इस समय। और अगर आप देखेंगे, रैंकिंग निकाल के देखेंगे, तो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT और DU, इनकी रैंकिंग बहुत पीछे है। इनसे बहुत ही शानदार रैंकिंग वाला इंस्टीट्यूट है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc। वही तो ये एग्जाम कंडक्ट कराता है KVPI का। KVPI का एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के हाथ में है। ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है स्टूडेंट्स। टॉप 500 जो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं उसमें आपका इसका नाम आता है, आपका IIT का नहीं आता, एम्स का नहीं आता। और उसमें डायरेक्ट एडमिशन दिलाता है अगर आप KVPI का एग्जाम क्लियर करके गए हैं। तो अगर आपने KVPI का एग्जाम कर लिया है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है इन इंस्टीट्यूट के अंदर, चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु हो या फिर आईसर, 7 आईसर्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे हो, भोपाल हो, कलकत्ता हो, मोहाली हो, ये 7 आईसर्स हो या 2 नाइसर्स, इनमें एडमिशंस ये बहुत कमाल के इंस्टीट्यूट हैं। अगर आप अभी गूगल करेंगे तो पाएंगे इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस की रैंकिंग टॉप 100 के अंदर इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस, जो इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है और उसमें एडमिशन का मौका मिलता है। दूसरा फायदा है आपको ये। केवल वही नहीं, आईसर्स में भी मिलता है। आप रैंकिंग देखेंगे तो IIT का नंबर बहुत बाद में आता है। स्टूडेंट्स, IIT, नीट, एम्स को देने वाले कम से कम 30 लाख स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स को देते हैं और सीट करीब 30,000 के आसपास है। 1% स्टूडेंट्स को मौका मिलता है। कितनी मारामारी है वहां पर। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं और आपका मन है एक अलग लेवल के साइंस के बारे में आप सोचते हैं, फिजिक्स अलग लेवल पे पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री अलग लेवल पे पढ़ रहे हैं, साइंस में कुछ करना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो KVPI आपके लिए है। इन इंस्टीट्यूट में पढ़िए, आपकी जॉब एकदम सिक्योर है। एक बहुत बड़ा रेस्पेक्टेड आपको इंस्टीट्यूट के अंदर मिलेगा। एक साइंटिस्ट हो सकता है साइंटिस्ट को बहुत सारा पैसा ना मिले। आप IIT के अंदर जा रहे हैं, आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन साइंटिस्ट अगर आप हैं, कोई नई इन्वेंशन करते हैं, कुछ नया खोजते हैं, तो नोबेल प्राइज आपके लिए है। स्टूडेंट्स, कोरोना का टाइम चल रहा है, अगर कोई वैक्सीन अगर इस समय कोई साइंटिस्ट बना देता है तो एक नहीं कई सारे नोबेल उसको मिलेंगे और उसके अलावा बहुत सारा पैसा भी बहुत पीछे आएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप केवल पैसा ही नहीं, अगर आपने कोई नई इन्वेंशन की है साइंस की किसी भी स्ट्रीम में, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और उसमें एज ए साइंटिस्ट, तो आप अमर हो जाते हैं। आपकी उस इन्वेंशन के साथ में आपका नाम हमेशा के लिए रहता है। दूसरा बड़ा फायदा ये,
तीसरा, आई कार्ड। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको एक इशू होता है आई कार्ड कि आप KVPI स्कॉलर हैं, उसका एक आई कार्ड मिलेगा। उसका फायदा आपको मिलेगा, इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, किसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाइए, आपको फ्री एक्सेस है, वहां जाके पढ़िए, उसको यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। उनकी लेबोरेटरी के देखिए, केवल उन्हीं की लेबोरेटरी के नहीं, इंडिया में जितनी भी नेशनल लेवल की हमारी बड़ी बड़ी DRDO बहुत बड़ी बड़ी लैब्स हैं, उन लैब्स में जाइए, साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं उनको देखिए, उनका वर्क प्रोफाइल है कैसा, उनको देखिए, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए। ये मौका मिलता है आपको उस आई कार्ड के थ्रू। अगर वो आई कार्ड जो इशू एग्जाम जो बच्चे क्लियर करते हैं उनको आई कार्ड इशू होता है, वो आई कार्ड दिखा के बड़े आराम से जाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर साल कंडक्ट कराता है नेशनल साइंस वर्कशॉप, नेशनल साइंस मीट। 3 दिन का ये वर्कशॉप होता है। इसमें इंडिया के बहुत टॉप मोस्ट के साइंटिस्ट आते हैं, पूरे दुनिया भर से बहुत बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आते हैं, और उन साइंटिस्ट के साथ में आपको मौका मिलता है वहां उनके लेक्चर अटेंड करने का, उनसे इंटरेक्ट करने का, उनसे बहुत कुछ नया सीखने का, ये जानने का कि दुनिया के हर कोने में साइंस के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में नई नई क्या क्या खोजें हो रही हैं, वो जानने का एक आपको डायरेक्शन मिलती है। और वहां रहने का 3 दिन का सारा खर्चा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट आपको उठाता है। आपको वहां कोई सिंगल पैनी खर्च नहीं करना होता है। 3 दिन रहने का स्टे, आपका खाना पीना, आपका टिकट, ये सब उस आपके पास कार्ड है, आप KVPI स्कॉलर हैं तो आपको मिलता है। और चौथा इंपॉर्टेंट फायदा, अगर आप नहीं करना चाहते, आपका इंटरेस्ट नहीं है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, लेकिन अगर आपने ये एग्जाम क्लियर किया है और इंटरव्यू भी क्लियर किया है, तो आपके रिज्यूमे में लिखा जाता है कि आप KVPY स्कॉलर हैं। आप अपने CV में, रिज्यूमे लिख के रखते हैं, और कहीं भी इसको, चाहे एडमिशन के लिए जाएं या किसी जॉब्स के लिए जाएं, या कहीं भी रिप्रेजेंट अगर आप करते हैं अपने रिज्यूमे, अपना CV, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। सबसे पहली प्रेफरेंस आपको मिलेगी, चाहे वो जॉब हो या एडमिशन हो, कहीं भी हो। ये 4 बहुत बड़े फायदे हैं स्टूडेंट्स, इसलिए आपको जाना चाहिए। और ये आपका बिल्कुल भी अलग नहीं है इसका सिलेबस। हाँ, सोच थोड़ी अलग है, क्वेश्चन थोड़े अलग है, आपका सोचने का तरीका अलग होना चाहिए। साइंस के क्वेश्चन जो आपकी बुक में दे रखे हैं वैसे रट के आप वहां दे आएंगे और 100 में 100 मार्क्स ले लेंगे, तो ऐसा एग्जाम नहीं है। आपकी थिंकिंग थोड़ी एनालिटिक होनी चाहिए, क्रिटिकल होनी चाहिए। आप कोरिलेट कर सकते हो हमारे रियल लाइफ को, जो आपने पढ़ा है साइंस के अंदर, जितना पढ़ा है उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको हो, कनेक्ट कर पाते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और जितने मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो तो हमारी सीरीज शुरू हो गई है। इसी KVPI की सीरीज में हम अभी तक प्रीवियस ईयर्स के जितने क्वेश्चंस आए हैं सारे क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करेंगे। और साइंस के लिए आप देखिएगा, बुक्स तो हम आपको बताएंगे कौन सी बुक करके आप कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि एग्जाम है क्या। इस एग्जाम की जनरली डिटेल्स, इसका नोटिफिकेशन जुलाई में आता है, जुलाई के 2nd वीक में आता है। जुलाई के 2nd संडे जो होता है, जो आने वाला है, उसी में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है, और 1 महीने तक इसका नोटिफिकेशन रहता है। ऑनलाइन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। KVPI SA के लिए, SB के लिए, SX के लिए। ये क्या है SB, SX? स्टूडेंट्स, अगर आप 11th में हैं तो आप KVPI का स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं। उस एग्जाम का नाम है KVPY SA। अगर आप 12th में हैं तो एग्जाम देंगे, उसका नाम है KVPY SX। और आप 12th पास करके ग्रेजुएशन में पहुंच गए हैं, किसी कॉलेज में आ गए हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, तब भी आपको ये मौका मिलता है इस स्कॉलरशिप और इन चारों बेनिफिट का लेने का, एग्जाम क्लियर करके। तो उस एग्जाम का नाम है KVPY SB। KVPI SB और KVPI SX का पेपर सेम रहता है। KVPI SA जो 11th के स्टूडेंट देंगे उसका पेपर अलग होता है। वो सारा डिटेल हम सिलेबस भी देखेंगे, क्वेश्चंस भी देखेंगे। अब कौन एलिजिबल है इसके लिए? 10th क्लास के स्टूडेंट, 10th क्लास पास करके आप आए हैं, 75% से ज्यादा आपके मार्क्स आए हैं, तो ऐसे एग्जाम्स के लिए आप KVPI ऐसे एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हैं। और अगर आपके 75% मार्क्स यहाँ आए हैं और आप SB और SX एग्जाम आप देते हैं, प्रोवाइडेड आपके 12th में 60% मार्क्स आने चाहिए। नोटिफिकेशन है इसका जुलाई के 1st वीक में आ जाएगा। अब कोरोना चल रहा है, हो सकता है थोड़ा डिले हो, लेकिन देखें कि पिछली साल के डाटा से आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं कि 2019 में हमने देखा था करीब 8 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आया था। ऑनलाइन मोड में भरा जाता है, कुछ लोग बोलते हैं ऑफलाइन मोड भी खुला हुआ है, लेकिन ऑफलाइन नहीं, आपसे पैसे लेकर वो ऑनलाइन ही इसको फॉर्म को फिलअप करते हैं। ऑनलाइन मोड में आप इसका फॉर्म फिलअप करेंगे, 1 महीने तक के लिए रहता है खुला हुआ इसका पोर्टल।
और सारी जानकारी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। सारी जानकारी कहाँ से? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। वहाँ KVPI टाइप कीजिए, आपको सारी मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी टोटल इसकी जानकारी हम देंगे, आपकी स्क्रीन पर आ ही रहा है। तो पिछली साल का अगर डाटा देखें तो 8 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आया था, 1 महीने लगभग रहा था। 20 अगस्त के आसपास इसका लास्ट डेट थी जब तक आप इसका सबमिट करना था। फीस कितनी रहती है? 1000 रुपीज की इसकी फीस रहती है जनरल स्टूडेंट्स के लिए, और जो रिजल्ट कैटेगरी से हैं या फिर फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 500 की फीस रहती है। और ये एग्जाम इसका हुआ था 3 नवंबर को, 2019 की बात कर रहा हूं मैं। और इस बार देखते हैं कब नोटिफिकेशन आता है और कब इसका एग्जाम था। लेकिन आप अभी से तैयारी में रहिएगा, जो आपका सिलेबस है उसी से अलाइन करना है। अलग से बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ने का तरीका बदलना है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के स्किल्स को अलग तरह की डेवलप करना है। मैथ्स में तो आपको हम बताएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको देखना है। और देखें, ये तो हुआ आपके नोटिफिकेशन की बात। एग्जाम आपका नवंबर में होगा। और अब देखें, आप स्कॉलरशिप समझ ही चुके हैं, कौन कौन एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी आप देख चुके हैं। 10th क्लास में 75% मार्क्स आए हों और एग्जाम दे दिया है, लेकिन स्कोर कार्ड आपका आई कार्ड तभी मिलने वाला है इसका जब आपके 12th में 60% मार्क्स आएंगे। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एग्जाम। हिंदी और इंग्लिश दोनों इसको दे सकते हैं। इसके सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न, क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। स्टूडेंट, इसका कोई प्रिस्क्राइब सिलेबस नहीं है, लेकिन जो आप 11th 12th में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, वही आपका आने वाला है वहीं से। लेकिन क्वेश्चंस का पूछने का तरीका अलग है और आंसर सोचने का तरीका भी अलग है। और एग्जाम कैसा होगा? 3 घंटे का एग्जाम है, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। इस 2 तरह के एग्जाम है। 11th क्लास के बच्चे ऐसे देंगे, और ऐसे जो एग्जाम है वो 3 घंटे का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी है, 1/4 आपकी उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और कैसे आएंगे? 11th क्लास के स्टूडेंट जो ऐसे एग्जाम दे रहे हैं, KVPY ऐसे एग्जाम दे रहे हैं, उनके पेपर में 100 मार्क्स का पेपर, 80 क्वेश्चंस होंगे, और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो चारों ही अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है जिन्होंने चारों चूज किया हुआ है। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो चारों ने एक सब्जेक्ट लेकर हैं, उनके लिए थोड़ा बेनिफिट है। लेकिन स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि आपने अगर चारों की NCERT बुक पढ़ ली है तो आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। उसका लेवल थोड़ा सा अलग है। अगर लेवल की बात करें तो इसका लेवल मीट करता है JEE एडवांस लेवल को। ओलंपियाड जितने हैं उनसे थोड़ा नीचे रहता है, लेकिन एडवांस लेवल तक इसका लेवल पहुंचता है। तो देखें कैसा आएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सभी से पेपर 1 की बात कर रहे हैं। पेपर 1 ऐसे की बात कर रहे हैं हम। उसके 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट के अंदर 15 15 15 15 15 15 15 15 चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स के, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। और इसका दूसरा पार्ट होगा, वो थोड़े और टफ क्वेश्चंस होंगे, वो उनको मार्क्स अलॉट किया गया 2 मार्क्स है। नेगेटिव मार्किंग वहां भी है, वही 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने मिल रहे हैं। गलत आंसर देने पर आपका हाफ मार्क्स कटेगा। और वहां पर आपके फिर से 5 5 5 5 5 5 क्वेश्चन आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के पूछे जाएंगे। इस तरह से मैथ्स के भी 15 + 5 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स के भी 15 + 5 20 20 20 20 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 3 घंटे में आपको सॉल्व करना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में किसी भी मीडियम में आप पेपर दे सकते हैं। और क्लास 12 के स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कॉमन एक एग्जाम है जिसका नाम है KVPY SB और SX। दोनों का कॉमन एग्जाम है, सिलेबस भी कॉमन है, लेकिन एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। 11th की तरह यहां पर नहीं है। 11th वालों के लिए कंपलसरी था, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ चारों सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, चारों का एग्जाम देंगे। अब यहां 12th और ग्रेजुएशन के अंदर हमारा जो एग्जाम आएंगे तो उसमें 4 ही सब्जेक्ट, लेकिन करने आपको 3 है। जो पार्ट 1 रहेगा वहां पर आपको 3 सब्जेक्ट करने हैं। पहले आपको चारों करने थे, 15-15 क्वेश्चन थे 11th वालों के लिए। 12th वालों के लिए 20-20 क्वेश्चन है, 20 मैथ्स के, 20 ही आपके क्वेश्चन हैं फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री के और 20 ही बायो के। लेकिन 4 में से करने 3 सब्जेक्ट्स, कोई सा चूज कर सकते हैं आप। आपको मैथ पसंद नहीं है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेंगे, उसके 20-20 क्वेश्चन कर लेंगे। तो अब भी आप 60 क्वेश्चन कर रहे हैं पार्ट 1 में। और पार्ट 2 के अंदर फिर से वही 5-5 नहीं है, अब केवल 10-10 क्वेश्चन करने हैं 2 सब्जेक्ट्स के। आप फिजिक्स और मैथ ले सकते हैं, केमिस्ट्री, बायो ले सकते हैं, ये पार्ट 2 में। और उसके मार्क्स हमारे 2 मार्क्स हैं। तो मार्क्स आपके वही से 100 मार्क्स हैं।
80 क्वेश्चंस हैं। जैसा 11th में अपने 80 क्वेश्चंस हैं, ऐसे 12th वाले पेपर जो SA 11th के लिए है, SB और SX 12th और ग्रेजुएशन के लिए, उसमें भी 80 क्वेश्चंस ही हैं और 100 मार्क्स हैं। ये इसके एग्जाम का पैटर्न रहा। और एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, इसकी बात हम करेंगे अगले वीडियो में। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और KVPI की ये सीरीज आज स्टार्ट हो रही है और KVPI में जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे आपको यहाँ मिलेंगे। उनको कैसे सॉल्व करना है ये सारा मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।